अगर आप एक बिगनर हो या फिर इंटरमीडिएट लेवल के डिज़ाइनर हो जो कि ब्लेंडर में अपने आप को और थोड़ा एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं, कुछ नए टेक्निक्स सीखने और समझने हैं मॉडलिंग से रिलेटेड, तो जैसा कि एग्जांपल आप देख सकते हो, इस चेयर के मॉडल को आज के सेशन में हम लोग डिटेल में सीखने वाले हैं और साथ ही साथ मटेरियल्स और इसमें लाइटिंग का जो सेटअप है वो क्या होता है, किस तरीके से इसको सेट करेंगे, ये चीज़ें भी हम लोग जो है वो हाईलाइट करेंगे आज के सेशन में। सो हे गाइज, वेलकम टू माई चैनल वंस अगेन, दिस इज जितेंद्र। सबसे पहले ब्लेंडर को ओपन करना है, जिसके बाद आपके पास बाय डिफॉल्ट ये कुछ सेट ऑफ सीन्स आ जाएंगे। ए प्रेस करके डिलीट करो, ए से सेलेक्ट ऑल हो जाता है। हम लोग यहाँ पे मेश को ऐड करेंगे, कंट्रोल ए आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो, क्यूब ऐड करेंगे और इसके बाद इसके पोजीशन को अप साइड हम लोग शिफ्ट करेंगे। इसके हाइट को हम लोग चेंज करेंगे स्केल करके जेड एक्सिस में। वायर फ्रेम को एक्टिव करने के लिए हम लोग यहाँ पे जाके इनेबल करेंगे वायर फ्रेम को, सिलेक्शन करेंगे इस पर्टिकुलर क्यूब का और इसके पोजीशन को सेट करेंगे। देखो, आपको मॉडल जब बनानी है तो इसके इनसाइड में भी जाके काम करना पड़ेगा, तो सिलेक्शन करके पहले कॉपी कर लेते हैं शिफ्ट डी के साथ। एक हम इसको कुशन की तरह यूज करेंगे जो कि बेस हमारा सरफेस का होगा। उसके बाद स्लैश यूज करके हम लोग इसके इनसाइड में जाएंगे, कंट्रोल ए और उसके बाद ऑल ट्रांसफॉर्म को चूज करेंगे ताकि ये प्रॉपर हमारा फिक्स हो जाए। यहाँ पे एज मोड को चूज कर लेंगे, क्लिक करके सिलेक्शन करेंगे यहाँ पे इस पर्टिकुलर एज में, जी के साथ जेड एक्सिस में, इसको जी से मूव करेगा जेड एक्सिस में, अप साइड शिफ्ट करेंगे और फिर से इसको हम लोग कंट्रोल ए कर लेंगे और हम ऑल ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये सारी चीज़ें आपके ऑब्जेक्ट मोड में होने वाली है। क्लिक करके सेलेक्ट करो, ए से ऑल सेलेक्ट कर लो और कंट्रोल बी से हम लोग इसको बिविल करेंगे। नंबर ऑफ जो सेगमेंट्स हैं उसको इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए सेंटर व्हील ऑफ द माउस यूज करेंगे। तो जैसा भी आपने इसको सेट कर लिया है, ये हो जाने के बाद टैब यूज करेंगे बाहर आने के लिए और आप इसमें शेड स्मूथ अप्लाई कर सकते हो। इसको स्मूथ और ज़्यादा बनाना है तो उसके लिए मॉडिफायर पैनल में जाओ और यहाँ पे आप स्मूथ बनाने के लिए ना यूज कर सकते हो मॉडिफायर। जैसे आप देख सकते हो कई सारे मॉडिफायर है जिसमें से हम लोग अभी यहाँ पे यूज करने वाले हैं सब डिवीजन सर्फेस। सो बेसिकली सब डिवीजन सर्फेस से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा, वैल्यू को बढ़ाएंगे 2 कर देंगे एंड फिर जाके हम लोग इसके आउटलाइन यानी वायर फ्रेम को हाइड करके चेक कर लेते हैं कैसा देखने को मिल रहा है। ये सारी चीज़ें हमें कर देनी है शेड स्मूथ के साथ। अब ये एक अच्छा सा शेप हमारा देखने को मिल रहा है और हम वापस फिर से फॉरवर्ड स्लैश यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारा शेड आ जाए और वायर फ्रेम को एक्टिव कर रहे हैं। सिलेक्शन करेंगे नीचे वाले शेप का, क्यूब का, और यहाँ पे हम लोग इसके इनसाइड में जा करके और इसमें लूप कट डालेंगे। इसके पोजीशन को पहले सेट कर लेते हैं। सो सपोज हमने इसका सिलेक्शन किया, अगर गैप मिल रही है तो आप उसको अच्छे से सेट कर लो पोजीशंस को। जिसके लिए हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट्स यूज करते हैं जी और फिर सेट जो है वो करते हैं। यहाँ पे आप एज मोड को ले सकते हो और कंट्रोल आर यूज कर सकते हो। ठीक है, लूप कट के लिए इंक्रीज करो, इसके गैप्स को सेट करो, एस से स्केल एक्स से हम लोग सेट करेंगे। ट्रांसपेरेंसी के लिए एक्सरे मोड को एक्टिव कर लो, इसके पोजीशन को देखो, एस प्रेस करके एक्स एक्सिस में, एस से स्केलिंग, एक्स एक्सिस में स्केलिंग करेंगे, कंट्रोल आर से दूसरा ऐड करेंगे और इसके बीच के गैप्स को भी सेट करने के लिए एस के साथ वाई करेंगे बिकॉज ग्रीन लाइन वाई एक्सिस पे इंडिकेट करता है। ये सारे फंडामेंटल कंसेप्ट शॉर्टकट्स आपको पता होने चाहिए मॉडल बनाने से पहले, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स आएगी। जो भी मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें यहाँ पे हाईलाइटेड होकर आपको दिखने वाली है। तो हम फिर से एक बार ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे और यहाँ पे इन सारे का सिलेक्शन करेंगे शिफ्ट होल्ड करने के बाद और ई प्रेस करेंगे एक्सट्रूड करने के लिए डाउन साइड, ताकि हमारा जेड एक्सिस में जो चेयर का लेग है वो प्रॉपर क्रिएट हो जाए। और जैसा कि हम देख सकते हैं क्लियरली हमारा चेक का लेयर क्रिएट हो चुका है। अब हमें उस पर्टिकुलर फेस का सिलेक्शन करना है जिसको एक्सट्रूड करके हम लोग आगे का पार्ट को रेडी करने वाले हैं ना। तो जिसमें आप क्लिक कर रहे हो वो सिलेक्शन में आएगा, शिफ्ट के साथ ये दोनों पार्ट का सिलेक्शन करेंगे, ई प्रेस करके एक्सट्रूड कर लेंगे अप साइड और इसके बाद इसमें हम लोग एग्जैक्टली क्वेश्चन का वो पार्ट ऐड करेंगे ताकि बेस जो है बैक साइड का वो रेडी हो जाए। पहले इसके हाइट को हम लोग देख लेंगे कितना हमें चाहिए। एक बार हमने हाइट को फाइनल कर लिया, इसके बाद आप इसके एज वगैरह को जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट अगर मैं करूँगा तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, देख सकते हैं कि ये प्रॉपर ब्लेंड नहीं हो रहा है ना। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने रैंडमली स्केल किया है। तो टैब बटन यूज करो, ऑब्जेक्ट मोड में जाने के बाद सिलेक्शन करके कंट्रोल है और ट्रांसफॉर्म को चूज कर लो, वापस फिर से टैब यूज करके जाएंगे और एज मोड में हम लोग यहाँ पे दोनों एज का सिलेक्शन करेंगे, शिफ्ट बी कंट्रोल बी हम लोग यूज करेंगे, जिससे हम लोग बेवल कर सकते हैं और ये राउंडेड हो सकता है। अगर आपको दोनों साइड राउंडेड चाहिए यानी कि आपको कुछ और बैक साइड चाहिए, कंट्रोल जेड से पीछे आ जाएंगे। तो हम जिन्हें जिन्हें हमें प्रॉपर करना है हम उसका सिलेक्शन करेंगे एज का शिफ्ट के साथ, कंट्रोल बी यूज करेंगे बेवल करने के लिए और सेंटर व्हील ऑफ द माउस से हम लोग नंबर ऑफ काउंट को जो सेगमेंट्स का उसको सेट करेंगे। ये सब चीज़ें हो गई है हमारी। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट मोड में फिर से आ जाएंगे, सिलेक्शन करेंगे क्वेश्चन का और यहाँ पे इसका एक शॉर्टकट यूज करेंगे। पहले हम साइज जो है सेट कर लेते हैं और टॉप व्यू में जाके इसको अच्छे से आप चाहो तो कर सकते हो, इसके पोजीशन को एडजस्ट कर लो, स्केलिंग कर लो, ये सारी चीज़ें आपने कर ली, कॉपी कर लो और इसको हम रोटेट करेंगे। तो साइड व्यू में चला जा रहा हूँ, 3 बटन को प्रेस करके, आर को प्रेस करके रोटेट कर रहे हैं
और कंट्रोल बटन को होल्ड करके रोटेट करना, जिससे कि आप एग्जैक्टली उसको उसी पॉइंट पे रोटेट कर पाओ। इसके पोजीशन को सेट कर लेंगे। अगर ये साइज़ में काफ़ी बड़ी है तो छोटा करेंगे और उसके बाद फिर से जी प्रेस करके इसके पोजीशन को एडजस्ट करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये आपको सारे पार्ट में फॉलो करना पड़ेगा, तो मेक श्योर आप इसको ध्यान से अच्छे से करो। और इसके गैप्स वगैरह जो है वो नहीं होने चाहिए। अगर वो ओवरलैपिंग हो रहा है इन साइड में तो स्केलिंग करेंगे। एस प्रेस करके आप जिस एक्सिस में करना चाहते हो, एक्स, वाई और जेड एक्सिस में, आप अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे इसके साइज़ को चेंज कर सकते हो। जी जेड एक्सिस यानी जी प्रेस करने के बाद जेड एक्सिस में इसको शिफ्ट करेंगे अप साइड। स्केलिंग में थोड़ा गैप मुझे देखने को मिल रहा है, तो एस के साथ हम लोग वाई एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस, जैसा भी एक्स में है तो एक्स में कर लेंगे। इसके पोजीशन को थोड़ा-सा डाउन साइड अगर शिफ्ट करना है तो आप इसको अच्छे से रोटेट करके चेक कर लो। तो ये जो प्रोसेस है ये आपको प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा। इसके पोजीशन को हम लोग थोड़ा-सा गैप देख सकते हैं क्लियरली। तो इसको टॉप साइड में जाके आप इसके पोजीशन को पहले स्केल पहले कर लो, फिर पोजीशन को शिफ्ट कर लो। देखो गैप प्रॉपर फिल हो चुका है कि नहीं। अगर गैप यहाँ पे क्रिएट हो रहा है जेड एक्सिस में, इसको डाउन साइड शिफ्ट कर लो, है ना? तो ये प्रोसेस के थ्रू से मॉडल को आपको सबसे पहले रेडी करना है। और इसी तरीके से जब भी आप कोई नया मॉडल बनाते हो, जैसे मैंने पहले के ट्यूटोरियल में भी आपको डिटेल में समझाया है, तो मेक श्योर आप मॉडल बनाने का जो फंडामेंटल कांसेप्ट है, शॉर्टकट्स के साथ उसको ज़रूर से ट्राई करें, सो दैट आपको इसकी क्लैरिटी आ जाए, है ना? और मॉडलिंग एक बार में नहीं समझ में आता तो इस वीडियो को दोबारा देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, स्टेप बाय स्टेप देखें, पॉज़ करें, प्रैक्टिस करें या फिर स्लो मोशन में भी आप जो है वो देख सकते हैं। हम लोग रेंडर के सेटअप के लिए रेंडर मोड में चले गए हैं और यहाँ पे मटेरियल में ऐड करेंगे एक मटेरियल जो चेयर के लेग में और उसके बॉडी में हमें ऐड करनी है। अगर कोई दूसरा चीज़ का सिलेक्शन होगा तो देख सकते हो कलर कुछ और चेंज हो जा रहा है, तो मेक श्योर वायर फ्रेम को एक्टिव करें ताकि जो सिलेक्शन है वो प्रॉपर हमें दिख जाए। यहाँ पे इसके कलर्स वगैरह को हम लोग जो है वो शेड्स को चेंज करेंगे जैसा हमें चाहिए। तो आप देख लो आपको किस कलर का पर्टिकुलरली चाहिए, चेयर का कलर, है ना? लेग का या फिर उसके बॉडी का। वो कलर को आप डार्क भी यहाँ से बना सकते हो। फाइनल आउटकम के लिए रेंडर के प्रोसेस को हमें फॉलो करना पड़ेगा, बट उसके पहले ये सारे प्रोसेस करने ज़रूरी हैं। सो मेक श्योर सिलेक्शन करें। अगर आपको कुछ और चेंज करना है तो अभी मैं जैसे इसका कलर चेंज करके व्हाइट शेड्स ऑफ कलर यहाँ पे थोड़ा-सा ग्रे का शेड में रख ले रहा हूँ। और हमने इसका सिलेक्शन कर लिया। इसके रफनेस के अमाउंट को इंक्रीज़ करेंगे ताकि ज़्यादा पॉलिश्ड ना लगे। सो मेक श्योर आप इसको चेंज करें रफनेस के अमाउंट को, ठीक है? अब हमने क्या करना है, ये जो पार्ट है इसका भी सिलेक्शन करके सेम मटेरियल का सिलेक्शन करके इसको असाइन कर देना है। तो एक बार आपने मटेरियल क्रिएट किया, उसे मल्टीपल टाइम आप यूज़ कर लो। तो ये एक तरीके से हमारा 3D मॉडल तो रेडी हो चुका है, बट ये फाइनल आउटकम तो नहीं है। रेंडर में जब जाएँगे, देखो फाइनल में शेड्स में तो हमें लाइटिंग नहीं देखने को मिल रही, तो हम यहाँ पे वर्ल्ड में जाकर के कलर में क्लिक करेंगे, एनवायरनमेंट टेक्सचर में जाके हमें एचडीआरआई चूज़ करना पड़ेगा। सो ओपन में क्लिक करेंगे और आपके सिस्टम में जहाँ पे भी एचडीआरआई डाउनलोडेड है, मेक श्योर आप वहाँ से जाके सिलेक्शन कर लें। और फिर अगर आपको नया डाउनलोड करना है तो मैंने इसके लिए भी एक वीडियो ट्यूटोरियल बना दिया है एचडीआरआई के लिए। सो मेक श्योर आप ज़रूर से उसे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लो। और यहाँ पे ऐड करने के बाद हम देख सकते हैं ये कैसा इस एनवायरनमेंट में लग रहा है। चेंज करना चाह रहे हो तो चेंज करके कोई दूसरा रख लो। ऑफ कोर्स जो बैकग्राउंड है ना, वो चीज़ें बड़ी लग रही है, चेयर हमारा छोटा लग रहा है, बट नो वरी, हम लोग इसको ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। उसके लिए कोई इश्यू नहीं। ये तो एक लाइटिंग सोर्स है जो प्री डिफाइंड है इस एचडीआरआई में, जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं एक तरीके से। अगर आप चाहो तो बेस रख करके भी लाइटिंग ऐड कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप एचडीआरआई ही यूज़ करो। बट ये इंस्टेंट रिजल्ट हमें देखने को जो है वो मिल जाता है इससे, तो हमें एक क्लैरिटी आ जाती है। तो इस तरीके से आपको चेयर को बनाना है, इसका मॉडल रेडी करने के बाद मटेरियल ऐड करना है, फिर आप एचडीआरआई डाल करके इसके फाइनल आउटकम को एक तरीके से देख सकते हो। हाँ, इसमें कुछ और सेटिंग्स है, जैसे कि आपको थोड़ी ज़्यादा शाइनिंग चाहिए तो वो सब भी आप प्रॉपर्टी में चेंजेस कर सकते हो, है ना? तो जैसा आपको रिजल्ट चाहिए उसके बेसिस पे मटेरियल, मॉडल, ये सारी चीज़ें जो है वो कस्टमाइज़ की जाती है। जैसे कि मान लो मैं कलर को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इसके ब्राउन के शेड्स के कलर को मैंने इंक्रीज़ कर दिया। देखो यहाँ से चेंज करेंगे, थोड़ा लाइट, थोड़ा डार्क, आपको कैसा चाहिए वो कलर आप डिसाइड करो कैसा आपको चाहिए। सिलेक्शन करके इसके कलर को भी थोड़ा-सा अगर हम लोग चेंज करना चाहें तो इसके बेस के कलर को थोड़ा व्हाइट रख सकते हैं या फिर थोड़ा येलो का टोन दे सकते हैं, है ना? तो ये कंप्लीटली कस्टमाइज़ेबल होगा, आपके नीड के बेसिस पे आप चूज़ करो आपको क्या चाहिए। तो ये इस तरीके से काम करता है। और ये हमने अगर मान लो इसमें शाइनिंग चाहिए तो फिर रफनेस के अमाउंट को जैसे हम कम करेंगे तो शाइनिंग ऑटोमैटिकली इसमें ऐड हो जाएगा। तो जब भी आप किसी पॉलिश्ड सरफेस पे काम कर रहे हो, जैसे कि आपको चेयर का जो लेग है उसको पॉलिश्ड वाला बनाना है, तो आप आईओआर को भी यूज़ कर सकते हो। ये सब चीज़ें बेसिकली ज़्यादा शाइन को ऐड करने के लिए यूज़ की जाती है, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया है। तो मेक श्योर आप सारे के सारे प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करें इन सारी चीज़ों को समझते हुए, ताकि आपको वो एग्जैक्टली रिजल्ट मिल पाए जो आपको क्रिएट करना है। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं मेरे से 1 टू 1 लाइव सेशन लेने के लिए, ब्लेंडर को डिटेल में सीखना है, तो यस, आप मेरे लाइव क्लास में एनरोल कर सकते हैं। डिटेल के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू से कनेक्ट कर सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप मेरे यूडेमी के कोर्सेज़ को भी परचेज़ कर सकते हैं। मेरा एक और चैनल है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से आप देख लो। ये सारी चीज़ें मेरे चैनल पे आपको लिंक वगैरह मिल जाएगा, जो आपको हेल्प करेगी और नई-नई चीज़ें एक्सप्लोर करने सीखने के लिए। 3D के अगर आपको दूसरे सॉफ्टवेयर सीखने हैं, जैसे कि स्केचअप सीखना है, ल्यूमियन सीखना है ना?
इसके अलावा जैसे वीरे अगर आपको सीखना है, 3ds मैक्स सीखना है, तो यस आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट लिंक और डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। व्हाट्सअप करके आप कोर्स के बारे में और जानकारी ले सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन गाइस। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।